आज के प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सभी बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम सब जानते हैं कि लगातार कुछ दिनों से नगर निगम के जो शक्ति है उनको छीन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से आज का ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। माननीय हाईकोर्ट के अधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य से स्पष्ट है कि सूडा के माध्यम से किया जा रहा टेंडर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड म्युनिसिपल अकाउंट मैनुअल पार्ट 1 में किए गए प्रावधानों के खिलाफ है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को प्राप्त मंतव्य पर पत्र लिखकर आग्रह की हूँ कि संबंधित अधिकारियों को नियम संगत कार्य करने का दिशा निर्देश करें। रांची नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्वयं को मजबूत करने की दिशा में नगर निगम को परिषद की बैठक में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। 27 मार्च 2020 को सूडा के निदेशक श्री शशि रंजन ने नगर आयुक्त को पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि रांची और धनबाद में कर संग्रहण का कार्य के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर एजेंसी का चयन किया जा रहा है। सूडा निदेशक ने तर्क दिया है कि एकीकृत व्यवस्था लागू करने के लिए दोनों निकायों के लिए एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है। इससे पूर्व मेसर्स स्पायरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड ने रांची नगर निगम को पत्र के माध्यम से सेवा विस्तार करने का अनुरोध किया था। एजेंसी की सेवा अवधि 12 अगस्त 2020 को समाप्त हो रही है। इसलिए इकरारनामे की शर्तों के तहत कंपनी की ओर से सेवा विस्तार करने का अनुरोध किया गया था। इकरारनामा की शर्तों के तहत कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए रांची नगर निगम स्वतः कार्य विस्तार देने के लिए अधिकृत है। कंपनी के अनुरोध पत्र के आधार पर दिनांक 9 जून को नगर परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर के पारित किया जा चुका है। कंपनी को आगे 3 वर्ष के लिए परिषद की बैठक में सेवा विस्तार प्रदान किया जा चुका है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस एजेंसी ने 15 दिन पहले सेवा विस्तार करने का आग्रह किया था और 9 जून को परिषद की मीटिंग में यह विस्तार दिया गया है, परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार एजेंसी ने नगर आयुक्त को 2 दिन पहले सेवा विस्तार दिए जाने पर असमर्थता जताई है। एजेंसी के इस प्रस्ताव पर आगामी परिषद के बैठक में निर्णय लिया जाएगा। नगर आयुक्त को मैंने निर्देश दिया है कि एजेंसी के समय सीमा को देखते हुए एजेंसी चयन करने के लिए निविदा आमंत्रण किया जाए। आप सभी को कहना चाहूँगी कि 2014 से लेकर 2019 तक नगर विकास विभाग के माध्यम से रांची नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया गया। इस अवधि में विभाग के माध्यम से शहर के विकास के लिए विभिन्न मदों के माध्यम से फंड भी आवंटित किया जाता रहा है। वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं नगर विकास मंत्री हैं। वे स्वयं सभी निकायों की मॉनिटरिंग करते हैं। हालांकि अब तक उन्होंने निकायों में लंबित योजनाओं एवं भविष्य की योजनाओं को लेकर के कोई बैठक नहीं की है। उन्हें निकायों में सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। बिना किसी जानकारी के उन्होंने रांची नगर निगम को एसीबी के माध्यम से जांच भी करवाई है। अब विभागीय स्तर पर कर वसूलने के लिए सूडा के माध्यम से टेंडर निकालने का खेल किया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में भी नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, फिर भी विभागीय अधिकारी ने उन्हें नगरपालिका अधिनियम के प्रति गुमराह किया है। मुख्यमंत्री महोदय को कानूनी जानकारी लेने के बाद निर्णय लेते तो उचित होता। यदि इसी प्रकार निकाय के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाएगा तो शहर का विकास कैसे होगा। कर वसूली कार्य के लिए एजेंसी चयन करने का अधिकार रांची नगर निगम को है, न कि सूडा को। विभाग के माध्यम से निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, न कि टेंडर प्रक्रिया में संलिप्त होकर खासम-खास किसी एजेंसी को फायदा पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। यदि रांची नगर निगम चयनित एजेंसी स्पायरो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कर वसूली के कार्य में सक्षम नहीं था तो विभाग को इस मामले में नगर निगम से जानकारी लेनी चाहिए थी। पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर आपको यह निर्णय लेना चाहिए था कि राजस्व वसूली में रांची नगर निगम कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया है। किसी एजेंसी ने अच्छा काम किया है तो इनका प्रशंसा भी करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करती हूँ कि शहर के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, रांची नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सशक्त पहल करें, नगर निकाय के कार्यों में हस्तक्षेप कर हमारे मनोबल को कमज़ोर ना करे। रांची नगर निगम पर वित्तीय वर्ष में अपने राजस्व को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। होल्डिंग टैक्स के लिए स्वकर निर्धारण की प्रक्रिया से लेकर के ऑनलाइन सिस्टम से भुगतान करने की प्रणाली सबसे पहले रांची नगर निगम ने ही शुरू की है। अब राज्य में सभी नगर निकायों में रांची नगर निगम का फार्मूला को मॉडल मानते हुए लागू किया गया है। विशेषकर अभी बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रांची नगर निगम द्वारा तैयार किए गए होल्डिंग टैक्स के फार्मूला को लागू किया गया है। सभी नगर निकायों के लिए रांची नगर निगम के कार्य प्रणाली मॉडल बन चुकी है। यदि मुख्यमंत्री और विभागीय सचिव रांची नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करते तो जरूर समझ जाते कि राज्य के अन्य निकायों की तुलना में रांची नगर निगम किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आज हमने आपको पीसी किए हैं और आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि एक मेयर होने के नाते रांची नगर निगम में आज हमने पीसी किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। मैं आज इसको रांची नगर निगम का जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, जो हमारा आंतरिक स्रोत है, झारखंड नगरपालिका अधिनियम और झारखंड म्यूनसिपल अकाउंट मिनिमल पार्ट ए में जो हमारी शक्तियाँ हैं उस शक्ति को आज हमने आपके सामने रखा है। मैंने जो अधिकार निगम का है उस अधिकार के लिए नियम संगत कार्य करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह की हूँ। मैं आपको बता दूं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज दिया है और उनसे यह पत्र प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा, हमने हाईकोर्ट के अधिवक्ता से भी यह मंतव्य 9 पेज का प्राप्त कर चुके हैं। ये भी आपके पास में है। विशेषकर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने एनआईटी तो निकाल दिया है सूडा के माध्यम से, लेकिन इस एनआईटी में पेज नंबर 19 को अगर हम देखेंगे तो इसमें नेम ऑफ द क्लाइंट यहाँ लिखा हुआ है। नेम ऑफ द क्लाइंट ने स्पेशल लिखा है रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अगर क्लाइंट रांची नगर निगम को बनाया है तो ये टेंडर करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि ये टेंडर रांची नगर निगम स्वयं करेगी। तो ये हमारा पूरा नियम में इंगित है। इसलिए मुझे लगा कि आज आपके माध्यम से जनता तक, सरकार तक ये आवाज़ में पहुंचा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, हमने हाईकोर्ट से भी मंतव्य हमने आपको दिखाया है।
कि बिना कानूनी सलाह का कोई काम नहीं करना चाहिए, देख के करना चाहिए। जो हमारे लिए कानून बने हैं वो रांची नगर निगम, और एक बात, ये संविधान संशोधन में नगर निगम को मजबूत करने के लिए नियम बनाया गया है और उसको कहीं ना कहीं जो शक्ति है उसको हनन करने का प्रयास किया जा रहा है।